हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, क्योंकि सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज हम सेल के बारे में जानते हैं, सेल क्या है और क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोगों का लाइफ में। तो सबसे पहले सेल यहाँ लिखते हैं। सेल क्या है, आज एक एक पॉइंट से हम लोग समझते हैं सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल क्या है, जितने भी पूरा ऑल ओवर पूरा दुनिया में जितने भी जीवित वस्तु है ना, तो ये सब किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। तो सेल क्या है, लाइफ का एक छोटा सा क्या है, एक इकाई है, एक यूनिट है, उसे ही हम लोग सेल यानी कोशिका के नाम से जानते हैं। और सेल जो है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो है, और इसके अध्याय को ही हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटो जो है एक बायोलॉजिकल नाम है, और ये जो सेल और कोशिका है ये अंग्रेजी नाम है, ठीक है। और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो है, और इसके अध्याय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेल का खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सेल का खोज रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने सेल का खोज किया था, और इन्होंने डेड सेल की खोज किया था। कितना में, 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज 1665 में किया था। उसके बाद और एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या, उसका नाम था एंटोय वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था। इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। कितना में किया था, इन्होंने 1674 में इन्होंने लिविंग सेल का इन्होंने खोज किया था। उसके बाद फिर से दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने सेल थ्योरी दिया। क्या दिया उन्होंने, सेल थ्योरी दिया। इन्होंने सेल थ्योरी दिया कि उन दो वैज्ञानिकों का नाम है, एक का नाम है स्वेल्डन और दूसरा का नाम है स्वान। एक ने 1839 में और एक ने 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी दिया। ये सेल थ्योरी में ये बताया कि हम लोगों का जो ह्यूमन बॉडी है ये किससे बना है, सेल से मिलके बना है। इन्होंने ये चीज़ इस सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलकर ही बना है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें मैंने बताया कि जो रॉबर्ट हुक है वो सेल का खोज किया था, उन्होंने डेड सेल का खोज किया था। एंटोय वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था 1674 में। और सेल थ्योरी दो में वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, एक आता स्वेल्डन और एक आता स्वैन, है ना। इन्होंने सेल थ्योरी में ये बताया था कि जब हम लोग का ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलकर ही बना है। आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग का जो ऑल ओवर पूरा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है, पूरा ऑल ओवर का बात करें तो सबसे छोटी कोशिका, छोटी सेल है, होता है माइकोप्लाज्मा। और अगर सबसे बड़ी ऑल ओवर पूरा बड़ी कोशिका का बात करेंगे तो वो कौन आता है, शुतुरमुर्ग का अंडा।
अगर पूरा ऑल ओवर का बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और अगर हम लोग ऑल ओवर का बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर हम लोग का ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका होती है मेल में स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका होता है फीमेल में ओवम यानी एग। ये बड़ी कोशिका होती है और ये सबसे छोटी होते हैं क्या, हाँ, हम लोग का ह्यूमन बॉडी में। और अगर सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो न्यूरॉन होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, न्यूरॉन होता है। और तेज भाजन रहित वो न्यूरॉन सेल होता है जो ब्रेन में पाया जाता है। यानी ब्रेन का जो सेल होता है वो सेल डिवीज़न ना के बराबर होता है, यानी एकदम सेल डिवीज़न करता ही है। मैंने वो पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जो सेल डिवीज़न है उसमें न्यूरॉन, ब्रेन का जो सेल है, न्यूरॉन सेल है, वो सेल डिवीज़न एकदम ही नहीं होता है। उसके बाद लीवर में जो सेल होते हैं, लीवर में जो सेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न करते हैं। लीवर में जो सेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है कि सेल में ये सब चीज़ें होती है। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी छोटी ये सब मैंने बताया है। और एक चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो सेल है, बहुत सारे जब सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनते हैं। क्या बनता है, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। और बहुत सारे ऊतक जब कंबाइंड होते हैं, बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइंड होते हैं तो हम लोग का पूरा बॉडी निर्माण होता है। पूरा बॉडी क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है मैंने ये बताया कि सेल में ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी पूरा ऑल ओवर पूरा संसार में जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं सब किससे बना हुआ है, सेल से मिलकर ही बना है। साइटो जो है सेल का एक बायोलॉजिकल नाम है और सेल के अध्याय को ही हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर हम लोग का ह्यूमन बॉडी का बात करें तो मेल में स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है और फीमेल में ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी न्यूरॉन सेल होती है और सबसे तेज भाजन रहित, यानी इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो कहाँ पे होता है, ब्रेन में। ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल होता है वो सेल डिवीज़न नहीं करती है। और सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न कहाँ का सेल करती है, लीवर में। अगर लीवर का एक छोटा सा हिस्सा को अगर हम लोग काट के हटा देंगे तो उसमें इतना जल्दी उसमें सेल डिवीज़न होगा, इतना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा। तो ये लीवर का एक बहुत जल्दी ये सेल डिवीज़न करता है। और फिर यहाँ मैंने बताया कि सबसे पहले सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने डेड सेल का खोज किया 1665 में। उसके बाद एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज 1674 में किया। और उसके बाद फिर दो वैज्ञानिक आए, स्वेल्डन और स्वान जो है 1838 में और 1839 में। इन्होंने ये बताया कि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलकर ही बना है। तो ये जो मैंने बताया को सेल के बारे में, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग सेल में क्या क्या मौजूद है और सेल कैसे काम करता है हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, कैसे सेल डिवीज़न करता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अभी एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ ये वाला चीज़ हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, होने से हम लोग को समझाने में थोड़ा मदद मिलेगा।
मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, ये एक सेल है और इसमें एक छोटा सा नहीं बोल सकते, एक वॉल रहता है। ये बीच वाला सेल है और ये जो मैंने बाद में कवरिंग किया ये है सेल वॉल। ये क्या है, इसमें लिखता है, ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, यानी सेल के बाहर एक कवर रहता है, कवरिंग करता है सेल को, उसका हम लोग सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसके बाद कोशिका के अंदर एक छोटा सा पतला सा मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये बीच वाला क्या है, सेल है, उसके अंदर वाला जो कवरिंग रहता है, लेयर रहता है, उसको हम लोग कोशिका वॉल बोलते हैं। उसका अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ बीच में आते हैं, ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये क्या करता है, ये सबको कमांड करता है। सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे जो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो मैं अभी बताऊंगी, ये उन सबको क्या करता है, कमांड करता है। ये एक सदस्य है जो सबको कमांड करता है, बोलता है कि सब अपना अपना काम करो बोल के। तो सबसे पहले यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं, उसके बाद राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, और उसके बाद गोल्जी एपरेटस है ना। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट भी ले लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे कण में दिख रहे हैं, ये होते हैं साइटोप्लाज्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। ये एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये क्या फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इस ये में छोटे छोटे क्या रहते हैं, कण टाइप के रहते हैं, और सबका इसका अलग अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स है ना। और एक चीज़ आता है लाइजोसोम, लाइजोसोम भूल गए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोसोम, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, और बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो सबका अलग अलग काम है। तो सबका ये सब क्या है, अलग अलग काम है। मैं आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ये तो सेल का पूरा सेटअप था। तो हम अगले वीडियो में सेल का जो काम होता है, किसका क्या काम होता है, मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगी। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।